नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा, ये नाम आपको याद है? हाँ, जरूर याद होगा। साल 2023 के ठीक पहले तक ये नाम सर्वाधिक सुर्खियों में रहा करता था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देश भर में इस नाम की गूंज होती थी। प्रवक्ता भी थे ये सरकार के और बाकी बड़े पावरफुल मंत्रियों में शुमार थे। लेकिन वक्त बदला और जो साल 2023 के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए और इसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम होते रहे। वो राजेंद्र भारती, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर दतिया को जीता था और दतिया को जीतने के बाद वहां जिस तरह से सारा खेल पलटा था और फिर गेम पलटा, एक मसला मामला, उसमें उन्हें सजा हुई और सजा होने के बाद वहां उन्हें जो सजा के बाद उपचुनाव जैसे हालात पैदा हुए। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ नहीं चल रहा था इस मध्य प्रदेश में। अभी उपचुनाव कई जगह हो रहे हैं और उसमें से एक दतिया था। लेकिन एक बेहद बेहद विस्मित करने वाली, चौंकाने वाली खबर निकलकर अब से कुछ क्षण पहले सामने आई है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, टिकट काट दिया। और ये टिकट कटना किसी के गले नहीं उतर रहा है। बेशक बेशक कई सारे विवाद नरोत्तम मिश्रा के साथ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यदि साल 2020 में सत्ता लौटी थी, वो जो कमलनाथ की अगुवाई वाली 15 महीनों की सरकार गिरी थी, तो उस सरकार के गिरने, उस सरकार को सत्ता से बाहर करने में बहुत कुछ योगदान माना गया था कि नरोत्तम मिश्रा का। लेकिन ये बीजेपी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ ऐसे ही चौंकाने वाले निर्णय सामने आते हैं। अब वहां जो टिकट दिया गया है वो दिया गया है आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी, शिवराज सिंह चौहान, वो जो सरकार गिरने के बाद वाला जो चौथा कार्यकाल मिला था शिवराज सिंह चौहान को, उस कार्यकाल में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। और जब मोहन यादव आए तो टेन्योर खत्म हो गया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। लेकिन कैसे किस्मतें पलटती हैं, भाग्य पलटा है। बीजेपी में खेल आखिर क्या चलता है, बात इसी पर करेंगे। चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, पहली प्रतिक्रिया और नहीं भूमिका बांधूंगा आगे, अब नहीं जाऊंगा। क्या कहिएगा पंडित नरोत्तम मिश्रा, जो 3-4 दिन से 5 दिन जब से उपचुनाव की तैयारियां हुई तो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी, माफी मांग ली, सब कर दी। लेकिन बीजेपी ये कैसी है? ये मोदी शाह की क्या बीजेपी है? कैसे फैसले, क्या फैसले? इतना लज्जित, इतना नीचा दिखाया जाना। पहली प्रतिक्रिया। संजीव जी, ये दूसरा उदाहरण है, पहला नहीं है। जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाया गया, ठीक उसी तरह से नरोत्तम मिश्रा के साथ विश्वासघात हुआ है। मैं एक बात कहता हूं, यहाँ पर जो खेल है ये अमित शाह के पर कतरने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि कैलाश भी अमित शाह के करीबी थे और नरोत्तम भी करीबी थे। और आप याद करिए कि पिछला चुनाव वो हारे कैसे थे, किसने हरवाया था? पूरा विश्वासघात हुआ था। नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव कैसे हारे थे? स्पष्ट है कि तत्कालीन बीजेपी की लीडरशिप ने उनको बुरी तरह से हरवाया था। बुरी तरह से मतलब ताकत लगा के, बहुत कम मार्जिन से। और नरोत्तम को भी मालूम था किसने किया था। अब ये जो अपनापन है, अपनापन, यस, ये अपनापन काम आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत विश्वास करते हैं अमित शाह पे, लेकिन इतना भी नहीं करते हैं कि उनको पूरी छूट दे दें। नहीं, मैं यही आपने, क्योंकि आपने जो कहा ना कि ये अमित शाह की हार है, वो पहली नहीं दूसरी हार है, तो मैं उसी को सोच रहा था कि आपसे कहूंगा, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि मोदी और शाह की बीजेपी, तो ये कैसी मोदी शाह की बीजेपी? अब ये किसकी, एक की बीजेपी बच रही है, दो की बीजेपी संघ? क्योंकि जो ये पहले देखिएगा, ये मैं उसको दिखा दूं जो अभी डिक्लेरेशन आया है। ये देखिए, ये जो बीजेपी का डिक्लेरेशन देखिए, ये है, ये इसमें दो है। एक तो मध्य प्रदेश दतिया 22 नंबर आशुतोष तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी, और बिहार ये जो है बांकीपुर नीरज कुमार सिन्हा, और नीरज कुमार सिन्हा जो है इनका हुआ है, और बाकी ये है। लेकिन आप जो कह रहे थे, फिर इसमें क्या है जो आप कह रहे हैं अमित शाह हार? अब तो आपने कहा ना मोदी शाह की बीजेपी। अब आप देखिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी थी, उसने क्या किया है? मूल भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता, पुराने विधायक, पुराने नेता
सबको घर बैठा दिया है। अगर वो मजबूरी में टिकट दिया हो, जीत के आए, तब भी घर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में उदाहरण ले लो, जयंत मलिया, गोपाल भार्गव, अनिल, अजय बिश्नोई, बड़े नाम है। मुख्यमंत्री बने बैठे हैं मोहन यादव, क्योंकि अब यहाँ भी वही है, यहाँ दोनों चीजें लगती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, एक आगे बढ़ाता है, दूसरा खींच देता है, दोनों मिलके हंसते हैं। इनकी अपना खेल है कि जब तक नेता को, ये जो भी भाजपा का नेता, उसे भ्रम, अमित जी हमारे साथ है, पता लगा अमित और नरेंद्र मोदी की कुछ डिजाइन ही अलग है। यहाँ जो ये अमित शाह, आपने कहा अमित शाह के ऐसे बिल्कुल ऐसे खांटी, याद करिए आप, पूरे जो 2020 की सरकार कमलनाथ की गिरी थी, या जो खरीद फरोख्त हुई थी, तो सबको मालूम है नरोत्तम मिश्रा कहां कहां क्या क्या नहीं किया था उन्होंने। तब भी ये माना गया था कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन तब नहीं, वहां अपनापन काम कर गया था। और मुझे लगता है कि अब रास्ते से हटाने का पूरा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है नरोत्तम की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्हें कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने हराया था। और डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि कांग्रेस का जो अवगुण, या जो कांग्रेस का डीएनए जो बीजेपी में मिक्स हुआ, वो ये देख लो कि अपने आपस में कैसे निपटाते हैं। तो नरोत्तम को निपटाने में केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ मध्य प्रदेश के पांव पांव पाले भैया का भी बड़ा योगदान है। नहीं, अभी आशुतोष तिवारी, जैसे मैंने कहा, उन्हीं के दौर के ये। अब खेल देखिए, कितनी बड़ी चालाकी है। आशुतोष तिवारी पर जब आप बात करेंगे तो कहां से आए वो मोहन भागवत की दुकान से निकले। जी हाँ, जी हाँ। संगठन मंत्री, मतलब आरएसएस के वर्कर हैं। और ब्राह्मणों को कोई वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जगह ब्राह्मण ले आए, ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण आ गया। लेकिन आपने हत्या की, एक नेता का राजनीतिक वध कर दिया है। ये जो है ना, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी इसलिए करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कि भाजपा में कोई मजबूत नेता न रहे, कोई नहीं रहे। नितिन नवीन कैसे आ गए थे? क्या औकात है नितिन नवीन की? क्या है? नहीं है कुछ भी। लेकिन अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भाई, ये जो नरेंद्र मोदी ने अपने दम पे, जो उनका दावा है कि ला के ताकत से खड़ा किया, और वो जो चाहते कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया और लंबा संघर्ष किया, वो आज बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी चर्चा तो ये भी चल रही है कि अगली जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजनाथ सिंह भी जाएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक गुलाम बीजेपी तैयार कर रहे हैं, जो सिर्फ उनके मुझे ये भी बताइएगा, आप ये करिएगा, मैं माफी चाहता हूं, मैं टोकता हूं क्योंकि मेरा वक्त बड़ा कम है। आप ये जरूर बताइएगा कि नरोत्तम मिश्रा की ऐसी गलतियां क्या है? विवादों में रहे, उन्होंने पार्टी के लिए तन मन धन और जो कर सकते थे किया, और बाकी जो होता है बीजेपी में, आज बीजेपी में कौन दूध का धुला है? नरोत्तम मिश्रा भी दूध में नहीं है, उनपे बहुत सारे ब्लेम्स हैं, लेकिन ऐसे ब्लेम्स है कि उनका टिकट काट दिया जाए, ये था क्या? देखिए, आपको डर किससे लगता है? जो ज्यादा चतुर हो आपसे, ज्यादा सक्षम हो, ज्यादा सक्रिय हो, जिसके पास ज्यादा जानकारी हो। तो नरोत्तम मिश्रा का नरोत्तम मिश्रा होना ही दुश्मन बन गया, पहली चीज। क्योंकि पता है अमित शाह को कि आदमी की इसकी क्षमता क्या है। नरोत्तम मिश्रा पर 1000 आरोप लगाए गए, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर। देखिए, मध्य प्रदेश का अगर उस एंगल से देखेंगे तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो दूध का धुला हो। थोड़े थोड़े छींटे सब पर हैं। नरोत्तम मिश्रा ने वो असंभव, थोड़े ज्यादा भी छींटे हो, लेकिन जब आप 89,000 90,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को ला सकते हो, किस किस को आप अंगीकार कर सकते हो, तो अपने घर के उस शख्स को जिसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है, वो आपका ट्रबल शूटर होता था। मैं वही कह रहा हूं कि जिस दिन कमलनाथ की सरकार गिरी थी, और उस वक्त जो भूमिका थी नरोत्तम जी की, नरोत्तम भाई हमारे, जिस तरह से जितनी परवाज उन्होंने, जितनी उड़ान भरी थी, उससे लोगों को डर लगा। सबको लगा कि ऐसा ना हो कि दूर तक चले जाएं। तो ये जो अंदर का जो वो है डर, और सबका, एक तो उनका सरनेम जो है मिश्रा है। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अपमानित अगर है तो ब्राह्मण है, जिनकी पार्टी कही जाती नहीं। यहाँ तो उनको आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया है, पर आप एक ब्राह्मण। आशुतोष तिवारी क्या औकात है, क्या है? अगर
ये उपचुनाव ना होता, उन्होंने पहले भी वहां से टिकट अरे मांगा था। आज मुझे जो सोर्सेस से पता है, आज ये पता है कि दिल्ली में एड़ी चोटी का जोर लगाया था बेचारों ने, उन्होंने कैसे कैसे करके, और वो खारिज हुई, वो याचिका नहीं माना गया, उस पर अपील नहीं मानी गई। और एक और चीज है जो मेरे को सोर्सेस ने बताया, उसमें ये है कि एक तो तैयारी वो बिना कहीं संगठन के इंडिकेशन के शुरू कर चुके थे। और ये एक जनरल होता है कि आदमी अपने क्षेत्र में चला जाता है और कहीं एक फॉर्म भी खरीद लिया नामांकन, तो क्या है क्या ये? पूरी पूरी तैयारी वो कर रहे थे, चुनाव की तैयारी में थे, इलाके में लोगों से बीच में जनसंपर्क में थे, बात कर रहे थे, रूटों को मना रहे थे और फॉर्म भी ले आए थे, सब है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने पहले सवाल पूछा, दरअसल जो गहरी जड़ों वाले नेताओं को खत्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी में बहुत गहरे तक चल रहा है। और मैं एक बोल गया, मैं दो बोलता हूं, ब्राह्मण और राजपूत दोनों ठिकाने पर हैं, दोनों निशाने पर हैं, ठिकाने पर नहीं। ठिकाने लगाने के लिए निशाने पर हैं, क्योंकि सब कुछ आता है तो राजनाथ सिंह पे आता है। जितना अपमान राजनाथ सिंह का पिछले 2-3 साल में हुआ, उतना किसी मंत्री का नहीं हुआ। गडकरी भी अपना वो खेल कर रहे हैं, उनका तो एथेनॉल चल रहा है। लेकिन यहां जो हो रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी ने, जो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, उसने संजीव जी एक काम किया, पहले हिंदू मुसलमान किया, अब हिंदुओं में अगड़ा पिछड़ा किया, और उसके बीच में भी जातीय खाइयां लगातार खोद रहे हैं। और नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश के दौरे में आपने देखा कि कैसे उनके लिए सब जातियां हैं, कोई एक समाज नहीं, कोई वोटर नहीं, जाति है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नरोत्तम सक्रिय थे। नरोत्तम पर पहले जो आरोप लगा था पेड न्यूज का और ये सब वो सब उसके पीछे जो खेल था तो भाजपा का ही, और उनके समकालीन नेता थे। अब यही है कि भाई, अब अगर केंद्रीय नेतृत्व इस तरह करेगा तो अब तो मैं अपील करता हूं, मैं कहता हूं भाजपा के नेताओं से, आखिर कब तक जूते खाओगे, कब तक अपमानित होगे? तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों को टिकट नहीं, तुम्हारे लिए टिकट नहीं, और अमित शाह का बेटा जो है कहाँ खेल रहा है, बाकियों के सब क्या हो रहा है? तो भाई अब तो चेत जाओ। सही कह रहे अगर ये संस्कार वाली भाजपा होती, आज अगर संघ संस्कार वाला होता है, संघ लूट रहा है भगवान को, और लुटवा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी। आपस में लड़ रहे हैं, मार किसको रहे हैं? हर जगह निशाने पर कौन है? लोग कहेंगे कि मेरा सरनेम भी वही, मैं जात पात की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो दिख रहा है उसको क्या कहोगे आप? नहीं, बिल्कुल। चंपत राय बंसल को बिल्कुल, चंपत राय बिल्कुल। जी, जी, जी। चंपत अब राय मैं बंसल मैं को मैं बताने में पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अरुण जी, देखिए इसमें एक चीज़ और हुई थी, एक एक बिहार से भी खबर आई थी, जो वो बांकीपुर, आपने कहा ना कि नितिन नवीन की क्या हैसियत है। नितिन नवीन की वो जो खाली हुई थी सीट उपचुनाव में, वहां पर वो जो अभिषेक सिन्हा थे, वो पारिवारिक कारणों से उन्होंने नाम वापस ले लिया था, पहले उनका नाम अनाउंस किया था, यहाँ नहीं किया गया मध्य प्रदेश में, उसको रोके रख के। और ऐसा झटका, ऐसा कुछ कह लीजिए कि इतना नीचा दिखाना था। मुझे भी थोड़ी इसलिए आई कि मैं नरोत्तम मिश्रा की जो बेबाकी या जो वो रही है, उसमें था वो जो नेता था, तो नेता था, नेता है तो नेता है। अब सुनील जी, वहां पर उन्होंने नीरज कुमार सिन्हा, तो मैं आखिरी एक छोटा सा आप नोट इस पे लगाइएगा, जो भी आपका है, कि हार किसकी है, किसका ओरिजिनली नीचा दिखाया गया। और फिर आप जो कह रहे हैं मोदी शाह का आपसी खेल है, संघ का खेल, खेल क्या है? ठीक है, आपको देखिए, यहां पर हमने देखा था मोहन यादव को बचाने के लिए किसको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया, कौन ने उसके पीछे, कौन से वाले सोनी जी थे, सब चीजें चल रही हैं। तो ये तो है कि वो है तो दमदार, और वो किसी दरवाजे पर नहीं जाते, वो भी अपने उसमें ठसक में रहते, वो ठसक ले डूबी, क्या ले डूबा, सब आखिरी नोट। देखिए, अगर आत्मसम्मान आदमी अपना नहीं बचा के रख सकता है तो काहे का आदमी? फिर तो पूंछ हिलाओ, अपनापन दिखाओ, आगे बढ़ जाओ। दूसरी बड़ी चीज जो है, नरोत्तम के साथ जो हुआ है, गोपाल भार्गव के साथ क्या हुआ था, जयंत मलैया के साथ क्या हुआ था, अजय विश्नोई के साथ क्या हुआ था, हिम्मत कोठारी पूर्व गृह मंत्री, अपनी सरकार के खिलाफ उनको धरना देना पड़ा। ऐसे बड़े नाम हैं। बहुत दिन बाद जयभान सिंह पवैया का पुनर्वास हुआ, अनूप मिश्रा कहाँ है? सब खत्म, सारा खेल खत्म। दरअसल इनको वो पार्टी चाहिए जो इनकी जेब में रखी है, जैसे चाहे वैसे चलाएं, ये पेट भरकर रख के, क्योंकि ये काम मानते हैं कि आप जो भी हो मेरी वजह से हो। और दुर्भाग्य की बात यह कि भाजपा नेताओं ने इसको पूरा मौका दिया है। अगर एक बार विरोध किया गया होता,
जवाब दे के आदमी पार्टी छोड़ देता है या जो कुछ कहता है। देखिए नुकसान जिनका होना था हो गया, आज कहाँ है? पुराने सारे बड़े नेता घर बैठे हैं और आ कौन रहा है? ऐसे आप लोग आए हैं। एक लाइन में खत्म करिए कि ये किस वही कह रहा हूँ, खेल एक खेल लाइन किसका है? में खेल किसका है? खेल के पीछे कौन है? खेल देखिए वही है, खेल जो ताकतवर हैं उनको खत्म करना है, ये नरेंद्र मोदी का खेल है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि भ्रष्टाचार और वो कोई नहीं है, जितने क्राइटेरिया लगाए गए। अब आप बताइए, मोहन यादव पर तो सारे आरोप प्रमाणित होकर आ गए ना, उनके परिवार ने क्या किया है? किसी ने मुंह खोला कि नहीं खोला? ये जो है मूल भाजपा, जो असल भाजपा थी, उसके वो पुराने नेता जिनमें दम था, जो अपने बूते पे कुछ कर सकते थे, पहले उपचुनाव हार गए थे दमोह का, तब टिकट दिया जयंत मलैया को। ये भी समझो आप, मूल समस्या ये है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ये घुमा फिरा के लोग बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे, ऐसा है वैसा है। नहीं, उनको कोई भी ताकतवर नेता नहीं चाहिए, उनको सक्षम नेता नहीं चाहिए, अन्यथा कैलाश विजयवर्गीय को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती, प्रहलाद पटेल बोलते नहीं है, राकेश सिंह ने तो कह दिया था, राजेंद्र शुक्ला से पूछ लो किस हाल में है। तो अब है हम क्या? इसको मैं इसको ऐसे सम अप कर लेता हूँ, मान लेता हूँ आपने सब कह दिए कि भाई देखिए ये तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर दिखा दिया है। अब आने वाली जो फिल्म है, क्योंकि देखिए इतने सब ब्लेम्स होने के बाद वो जो सारा कुछ है कि मोहन और हेमंत क्या है, वो खंडेलवाल, वो जोड़ी, और फिर उसको प्रोटेक्शन सब कुछ, और फिर दिल्ली का जो खेल क्या, तो सब है कि आने वाले दिनों में इससे बड़ा कुछ देखने सुनने को शायद। मैं खत्म कर, मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम खत्म। एक लाइन में कह रहा हूं, आप ही की बात को कह रहा हूं कि अगर नरोत्तम का टिकट आरोपों की वजह से काटा गया, तो फिर उसी तरह के आरोप मोहन यादव पर भी है, पूरे परिवार पर है, फिर उनको क्यों बैठाया हुआ है? इसका मतलब यह है कि जिनकी जमीनी नेताओं को खत्म करने का खेल पूरे देश में, किसी एक प्रांत में नहीं, पूरे देश में, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, क्या है, असम, सब जगह है। ये खेल इनका है और इनको ऐसा लगता है कि जो हम हैं वो कोई नहीं है, वक्त सबका आता है। राइट सर, बिल्कुल वक्त सबका आता है, लेकिन अभी तो नरोत्तम मिश्रा का, हाँ बिल्कुल बुरा हुआ वक्त, अभी उनका। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि नरोत्तम मिश्रा को अब उतर के मैदान में आना चाहिए, या फिर पार्टी को खुद पुनर्विचार करना चाहिए, होगा नहीं क्या, उनका वक्त खराब। नहीं, शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। तो दोस्तों आप सुन रहे थे, बहुत बड़ी खबर निकली मध्य प्रदेश से, लेकिन ये देशव्यापी है। वो नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने उस सरकार, कमलनाथ की बनी बनाई सरकार, कैसे ताज कमलनाथ से छीना था और कैसे फिर उसी के बल पर शिवराज सिंह चौहान सत्ता में लौटे थे, उन्हीं के साथ खेल हो गया है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिए, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करने हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल करके देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।